अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज़ योर शेफ साद। बट उम्मीद करता आप दो खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और मेरी रेसिपीज़ लाजमी ट्राई कर रहे होंगे। आई एम हियर येट अगेन विद अमेजिंग रेसिपीज़ टुडे एंड एज यू ऑल नो वेंसडेज़ को मेरी कोशिश होती है या तो एंड करें हम एक लोडेड प्लेटर से या कोई एक हेफ्टी एक जैसे आपकी डिश होती है ना, ठीक है, उसके साथ। तबीयत जो है ना मेरी इतनी आसस ठीक नहीं है, गला जो आपको पता है आजकल वायरल चल रहा है। प्लीज़ मेक श्योर करें कि बाहर के खाने अवॉइड करें, कोई ग्रीसी चीज़ ना खाएं जिससे आपका गला और मज़ीद प्रोलॉन्ग हो जाए गला ख़राब होने में, ठीक है ना। पैटीज़ का हम बता दें कि आज थोड़ा सा वेरिएंट हम चेंज कर रहे हैं। उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, आज हम बनाएंगे स्मोक्ड मलाई बोटी पैटीज़, ठीक है। इसको हम बिल्कुल अलग तरीके से बना रहे हैं और ये इतनी ईजी रेसिपी है, इसको आप फॉलो करें। एंड ज़रूरी नहीं है कि आप पैटीज़ के अंदर फिलिंग डाल दें, आप इसको नॉर्मल तरीके से भी रख सकते हैं, नॉर्मल इन अ वे कि आप इसको स्प्रेड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। एंड जिस तरीके से आपके प्रॉन ऑन टोस्ट होता है, चिकन ऑन टोस्ट होता है, उसी तरीके से आप इसको प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास कीमा है चिकन का। आप बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं, चिकन जो आपका होता है नॉर्मल क्यूब्स हो गए, नहीं तो होल चिकन में भी आप ये मैरिनेशन कर सकते हैं। अब मैं सारा का सारा जो चिकन है इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया एक बड़े बोल के अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट या पाउडर, थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर लेमन जूस, फ्लेवर बड़ा बेहतरीन सा आएगा इसका, ठीक है जी। और साथ ही में मेरे पास है यहाँ पर धनिया पुदीने की जो चटनी होती है ना, मैं क्या करता हूँ, मेरी इनफैक्ट जो अम्मी है वो बना के रख देती हैं घर में, और इसी के अंदर मेयोनीज़ हो गया या और मज़ीद आप चीज़ें डाल के इवन बिरयानी हो गई, जो आपके नॉर्मल जो खाने होते हैं उसके अंदर आप इजीली ऐड इन कर सकते हैं। अच्छा जी, नाउ आई हैव क्रीम। अब ये बड़ी बेहतरीन से मैरिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। क्रीम जाएगी 1 टेबल स्पून, इसको अच्छे तरीके से आपने कर लेना है मिक्स। थोड़ी सी सीजनिंग जाएंगी इसके अंदर, सॉल्ट टू टेस्ट एंड वाइट पेपर, ठीक है। वाइट पेपर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप सिंपली इसके अंदर क्या ऐड कर सकते हैं, आप लोग इसके अंदर प्रॉपर तरीके से ब्लैक पेपर ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। अब ये सारा का सारा जो मिक्सचर है यहाँ पर मैं इसको प्रॉपर मिक्स कर दूंगा एंड ये सारा जो मिक्सचर है एज इट इज़ पैटीज़ के ऊपर जाएगा और ये अंदर ओवन के अंदर पकेगा। ओवन प्रीहीटेड है 180 डिग्रीज पे। आप घर पे जब बना रहे होते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि इसको थोड़ा सा जो टेम्परेचर वो ड्रॉप कर दें, क्योंकि अब बहुत सारे अवन्स हैं, मुझे आइडिया नहीं होता कि बिल्कुल आपके घर में कौन सा अवन है। हम फोर्टाइल यूज़ करते हैं तो यूजुअली हम 180 पे ही यहाँ बेक करते हैं। अब ये देखें मिक्सचर सारा रेडी हो गया। अब इसको आप प्रॉपर तरीके से फ्रीज़ करके आप इसका थोड़ा सा फ्राई करके पूरी के साथ भी खा सकते हैं। मैं पैटीज़ के अंदर इसको ऐड कर रहा हूँ। पफ पेस्ट्री की शीट्स मेरे पास यहाँ पर लाइंड हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको प्रॉपर तरीके से कच्चा ही ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ये सारा का सारा पकेगा ओवन के अंदर, ठीक है जी। ये नहीं, ये आपने ऐड कर देना है इस तरीके से। ये बड़ा बेहतरीन सा जो सारा का सारा मिक्सचर है ना, ये पकेगा ओवन के अंदर। ये इस तरीके से आपने ये कर लेना। 3 को मैं कवर करूंगा, 3 को एज इट इज़ हम थोड़ा सा शेप देके बेक कर लेंगे। और आजकल इतनी आसानी हो गई है, बाज़ारों में ईज़िली आपको पफ पेस्ट्री मिल जाती है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको लोडेड करूंगा क्योंकि पैटीज़ जो है ना, जब भी आप खाते हैं बाज़ार से, वैसे तो उसके अंदर चिकन होता ही नहीं है, तो जब ऑब्वियसली आप घर में बनाएंगे तो बेहतरीन तरीके से आपने उसको लोड करना है। ये देख सकते हैं खुशबू ऑलरेडी बड़ी अच्छी आ रही है। एंड ये पैटीज़ जब आप खाएंगे बना के रख दें ईज़िली, एंड इसको आप प्रॉपर तरीके से जब भी कोई मेहमान आता है तो प्रॉपर इसको सर्व कर सकते हैं एयर फ्राई के अंदर ऐड इन करके। आई जस्ट डोंट वांट टू वेस्ट एनी चिकन, ठीक है जी। ये एंड मेरे पास पफ शीट्स रह गई हैं तो थोड़ी सी वो भी मैं इसके अंदर प्रॉपर तरीके से कहाँ रख दी थी मैंने, फ्रिज के अंदर। देयर यू गो। प्रॉपर तरीके से आपने इस पे ऊपर बिछा देना लाइक दिस, ठीक है जी। और इतने मज़ेदार ये आपके पैटीज़ बनते हैं। बहुत सारी अपनी फ्यूजन्स कर सकते हैं आप। फ्यूजन इन द वेज के अंदर आप थोड़ी सी, जिस तरीके से मैंने मलाई बोटी का इसको कहा है, आप प्रॉपर तरीके से, अगर आप वेजिटेरियन हैं
तो प्रॉपर आप इसके अंदर पनीर ऐड कर सकते हैं, टोफू ऐड कर सकते हैं। देयर सो मेनी रेसिपीज़। थोड़ा सा स्लिट मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि यूजली होता ही है कि पफ पेस्ट्री फूलती है, तो वो फटने से ज़्यादा अच्छा ये कि थोड़े स्लिट्स दे देंगे ना तो ईजिली इक्वली जो है प्रॉपर तरीके से वो राइस होगी। अब थोड़ा सा इसको हम प्रॉपर तरीके से यहाँ से ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक करने के बाद साइज जो है प्रॉपर सील इन कर रहा हूँ मैं। एंड ऑब्वियसली मैंने थोड़ा लोडेड बनाया तो थोड़ा सा जितना मीट है वो निकलेगा ऑब्वियसली। एंड मैंने कच्चा ही ऐड किया, आप कुक भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये है। इसको मेक श्योर करें प्रॉपर साइज जो है ना इसकी सील्ड हो। एंड ये जो बाकी रिमेनिंग रह गया है इसको आप अपने हिसाब से कोई भी इसको आप शेप दे सकते हैं। इसको हम इनफैक्ट यूँ कर लेते हैं ये, ताकि प्रॉपर तरीके से ये जो है ना थोड़ा सा लोडेड हो जाएगा लाइक दिस। ये प्रेस डाउन करें प्रॉपर तरीके से। परफेक्ट। एंड इनटू द ओवन नाउ। सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने ऐड इन कर दी हैं एंड आई जस्ट वेट फॉर लाइक 10 to 15 मिनट्स। बेहतरीन तरीके से ये फ्लेकी हो जाएंगी। ब्रेक का टाइम हो गया है, जैसे ब्रेक से वापस आएंगे मज़ेदार से लजानिया स्टार्ट करेंगे। कीप वॉचिंग फ्यूजन फूड। स्मोक्ड मलाई बोटी पैटीज अज्जा, चिकन बोनलेस या थाइस 200 ग्राम, मियो 2 खाने के चमचे, क्रीम 1 खाने का चमचा, जिंजर गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, लींबू का रस 1 चाय का चमचा, पफ शीट्स हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू वाचिंग फ्यूजन फूड। एज यू कैन सी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पास्ता शीट। ठीक है, एक ऐसी चीज़ है जो आपको ईजिली मिल जाती है, लेकिन अगर आप घर पे बनाएं तो ईजिली यू कैन मेक इट। एंड सिंपली आपने क्या करना है, आपने 2.5 कप ऑफ फ्लावर लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करना है, हाफ टी स्पून, 3 अदद अंडे। उसको अच्छे तरीके से आपने जो डो है ना वो बना लेना है, थोड़ा सा पानी ऐड करके। अब आपकी जो शीट है ना ऐसी होनी चाहिए, बट ऑब्वियसली उसको प्रॉपर तरीके से आपने क्या करना है 30 मिनट्स तक। ठीक है, 30 मिनट्स तक उसको रेस्ट देना है फ्रिज के अंदर उस डो को। ठीक है जी। एंड अगर आपके पास मशीन है तो सिंपली मशीन के थ्रू आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब शीट्स की बात आती है ना तो आप इजीली बेल सकते हैं। हाथ मैंने अच्छे तरीके से धो लिए थे पहले। ठीक है, कभी कभार होता है ग्लव्स जो होते हैं ना वो लूज़ होना शुरू हो जाते हैं, फिर वो बात नहीं आती है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर जो पास्ता शीट है उसको कितना बेलना है, ठीक है, इतना बेलना है कि आपका हाथ विजिबल हो इसके अंदर। ठीक है, हाथ आपका विजिबल होना लाजमी है, इतना पतला होना चाहिए। बट ऑब्वियसली लजानिया शीट जो होती है थोड़ी सी थिक होती है। एंड आपने देखा होगा कि जब भी आप कहीं से पैक लेकर आते हैं लजानिया का, तो उसके अंदर यूजुअली होता ही है कि साइड्स में जो कॉर्नर पे कर्ल या एक डिज़ाइन बना होता है, वैसे इटालियन प्लांट से जो है वो निकला हुआ होता है। डिज़ाइन इससे लजानिया का वो होता है जो बेसिक वाला होता है। अब यहाँ पर ईजिली आपने इसको कट कर लेना है। ठीक है, बहुत आसान है पास्ता शीट बनाना। एंड अपने हिसाब से आप इवनली इसको देख सकते हैं। ये देखें, पानी बॉईल हो रहा है एंड इसको हम एक काम करते हैं हाफ ऑफ कर लेते हैं लाइक दिस। बड़ी बड़ी शीट्स। अब नाउ इट्स टोटली अप टू यू कि आपने उसको कितना बनाना है। ठीक है, एंड सबसे अच्छा तो ये है जब मैं घर पे बनाता हूँ तो मैं बड़ी एक शीट बना लेता हूँ 3-4, ताकि छोटी छोटी शीट्स की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, जितना आपका पैन का साइज़ हो। ठीक है जी। अब ये जो शीट है इसको हम इस तरीके से डाल देते हैं पानी के अंदर। 2 से 3 मिनट में बेहतरीन तरीके से आपकी जो शीट है ना ये रेडी हो जाएगी। है ना आसान। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि हम खाने बड़े बेहतरीन तरीके से बना रहे होते हैं आपके सामने। अच्छा जी, आप आ जाते हैं यहाँ पर वाइट सॉस और भी मज़ीद सारा प्रोसेस होता है लजानिया का, काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। अब 1 बाय 1 मैं सारी चीज़ें जो है ना स्टार्ट करता हूँ। एंड जो और मज़ीद शीट्स हैं उसको जो है ना बेल के हम और मज़ीद कर लेंगे। वी हैव अ कॉलर वजिया फ्रॉम कोयटा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो सर, मैं आपकी बहुत 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 बड़ी फैन हूँ। फिर वो आपके लुक्स की हो या आपकी कुकिंग की हो, और आज जो आप रेसिपीज बना रहे हैं बहुत डिलीशियस हैं। मैंने कल 1 पॉट बिरयानी भी ट्राई की थी, वो बहुत अच्छी बनी थी और बहुत अच्छे लगते हैं ऑन स्क्रीन। बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम कॉल किया
और मेरी कॉल लग गई है, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। इट्स कम्प्लीटली फाइन, थैंक यू सो मच। आप रेसिपीज को फॉलो करते हो और इतनी तारीफ करने का भी शुक्रिया। मैं बहुत खुश हुआ, जब मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। लिटरली आप पे बिल्कुल एक क्रश हो गया है। आप बहुत अच्छे लगते हैं ऑन स्क्रीन, और इसी तरह मजे मजे की रेसिपीज बनाते रहें। और थैंक यू सो मच मेरी कॉल पिक करने के लिए। मैंने फर्स्ट टाइम कॉल की थी, मुझे नहीं लगा था मेरी कॉल पिक हो जाएगी, बट हुई है, तो मैं बहुत खुश हूँ। चले, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आज यू कैन सी शीट्स यहाँ पर बेहतरीन तरीके से मैंने यहाँ पर बॉईल करने रख दी हैं। थोड़ी सी मैंने इसको थिक बनाया जानबूझ के, क्योंकि लजानिया में इटसेल्फ जो है ना शीट का कमाल होता है, और शीट आपके पास प्रॉपर हो, ठीक है। मैं वैसे यहाँ पर 2 कर रहा हूँ, 2 मजीद और बेलूंगा ताकि प्रॉपर तरीके से जो ट्रे है ना इटसेल्फ उसमें ईजिली फिट आ जाए, बनस्बत के अब छोटे छोटे पीसेज ऐड करके हम ऐड करें, ठीक है। ये ट्रे मेरा यहाँ पर जो डिश है, कैस्ट्रोल डिश, आप इजीली कहीं से भी आपको मिल सकती है, नहीं तो एल्यूमिनियम के बॉक्सेस होते हैं, आप वो भी उसके अंदर प्रॉपर बना सकते हैं। ये देखेंगे बॉक्सेस इस तरीके के, ये अब इसके अंदर भी प्रॉपर तरीके से ऐड करके, अगर आप ऑब्वियसली घर से केटरिंग करते हैं तो आप बना सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ऑयल ऐड कर दिया है मैंने। अब इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे, यहाँ पर है प्याज। अब मैं सारी चीज़ें ऑल एट वंस ऐड कर रहा हूँ। प्याज ऑप्शनल है, टमाटर भी ऑप्शनल है, लेकिन मुझे बड़ा पसंद है लजाने में प्याज टमाटर जो है ना, बड़ा अच्छा फ्लेवर देता है। और साथ ही में एक और चीज़ है मेरे पास यहाँ पर, चिली ऑयल, जो मैं यूजुअली लजानिया में ऐड करता हूँ। ये होममेड चिली ऑयल है, इसकी रेसिपी मैं आपको दूंगा लाजमी। एंड साथ ही में चिकन से बनाएं, बीफ से बनाएं, दैट्स टोटली अप टू यू, ठीक है जी। ये आपने इसको अच्छे तरीके से कुक करना है ताकि सारी चीज़ें वेल डन हो जाएं, ठीक है जी। और साथ ही में यहाँ पर मेरे पास है पास्ता सॉस, ये भी इसी के साथ मैं ऐड कर रहा हूँ ताकि फ्लेवर बड़ा बेहतरीन सा है, ठीक है जी। एंड जो इसके अंदर सीजनिंग्स हैं, थोड़े से ऑरिगेनो जाएगा, एंड ऑब्वियसली फ्लेवर देने के लिए इसके अंदर थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। एंड साथ ही में हमारे जो यहाँ पर पैटीज़ हैं उसका भी बेहतरीन सा कलर आना शुरू हो गया। मैं खोलूँगा नहीं लेड, क्योंकि आई डोंट वांट के मैं जो है ना सारी एयर ख़राब करूँ, ताकि अच्छे तरीके से हमारा जो पैटीज़ हैं वो पकते हैं। एंड देख सकते हैं बेहतरीन चंकियर वर्जन ऑफ दिस अमेजिंग लजानिया। शीट्स भी रेडी हो रही हैं। और साथ ही में अब मैं क्या करूँगा, इसकी जो वाइट सॉस है, रूह से मैं नहीं बनाता वाइट सॉस, आपको इतनी बार मैंने सिखाया है कि सिंपली क्रीम और साथ ही में आपने क्या करना है, क्रीम के साथ दूध ऐड कर देना और सारी सीजनिंग ऐड कर देना इसके अंदर, ठीक है जी। अब इसके अंदर एक और चीज़ जाएगी जो कि है यहाँ पर मेरे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट। काउंटर भी मैंने अच्छा खासा गंदा किया हुआ है, इसको मैं अब क्या करूँगा, जैसे ही थोड़ा सा भी मुझे 1-2 मिनट मिलेगा तो मैं जो दूसरी शीट्स है वो भी ऐड करना शुरू कर दूँगा। प्रॉपर तरीके से बेल के इसको हम बॉईल कर लेंगे। चिकन में बनाएं, बीफ में बनाएं, नहीं तो बहुत सारी वेजिटेबल्स लें एंड पास्ता के अंदर अपने शीट्स के अंदर ऐड करें। ये करें, मेक श्योर टू कुक वेल। थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा, पानी तो अभी थोड़ा सा इसको कुक होने देते हैं, उसके बाद मैं ऐड करूँगा जितनी आपको ग्रेवी चाहिए। एक चीज़ इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ जो कि मेरे पास है यहाँ पर कड़ी लीव्स, ठीक है, वो ऐड कर रहा हूँ, जिससे फ्लेवर जो है ना बड़ा बेहतरीन आता है। थोड़ा इसके अंदर ऑयल, परफेक्ट, ये देखो बेहतरीन सा आपका सारा का सारा होलसम जो लजानिया का मीट है ना वो यहाँ पर रेडी हो गया है। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, मैं क्या करूँ, इसको थोड़ी देर कुक और मज़ीद करूँगा, थोड़ा सा पानी ऐड करूँगा और आप लोग जाएँ ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। क्रंची सिसिलियन लजानिया अज्जा। पास्ता शीट सस्पे ज़रूरत, चिकन या बीफ कीमा 150 ग्राम, पास्ता सॉस 1 कप, पानी 1 कप, वाइट सॉस के लिए दूध 2 कप, क्रीम आधा कप, चिकन पाउडर या क्यूब हस्बे जायका, मिक्स्ड हर्ब्स 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, काले मिर्च हस्बे जायका। टॉपिंग के लिए ग्रेटेड चीज़ आधा ब्लॉक, पोटैटोज क्रश्ड 2 पैकेट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आज यू कैन सी जब भी काम करें, कोई मेस आपका हो जाए तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू क्लीन इट बिफोर हैंड। राइट, यहाँ पर हमारी शीट्स प्रॉपर तरीके से हो रही हैं एंड ये देखिए हमारा सारा का सारा जो ग्रेवी है ये भी बेहतरीन
रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर कलर ऐड किया है, बहुत थोड़ा सा। अब मैं आपको दिखा दूँ, जो हमारे पैटीज़ हैं वो भी बड़े बेहतरीन हो गए हैं। आपको एक छोटी सी ग्लिम्स दिखा रहा हूँ खाली, ये देखें। फिर भी अभी टाइम है थोड़ा सा इसको, ताकि और मज़ीद फ्लेकी हो जाए। अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ। टेम्परेचर मैंने कर दिया इसका 160, ताकि प्रॉपर तरीके से और मज़ीद ये कुक होती रहे। साथ में हमारी शीट्स हो रही हैं। एंड आ जाते हैं यहाँ पर सॉस, जो हमारी वाइट सॉस है, जो जान है हमारी सारी चीज़ों की, ठीक है जी। पास्ता की या कोई भी आप डिश बना रहे हैं जिसके अंदर आप क्रीमियर वर्जन आपको चाहिए, ठीक है जी। तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पर ऑयल, ऑयल के साथ साथ मैं डाल दूंगा यहाँ पर दूध। आई थिंक 3 कप्स, मोर देन इनफ। क्रीम, बहुत इजी आपको मैं जो है ना ये बता रहा हूँ कि आपने किस तरीके से सॉस बनानी है। क्रीम चली गई। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सारी सीजनिंग्स, चिली फ्लेक्स, मिक्स हर्ब्स, या तो ऑरिगेनो भी आप ऐड कर सकते हैं, चिकन पाउडर फॉर फ्लेवरिंग, काली मिर्च टू योर टेस्ट। आई हैव चिकन क्यूब हेयर विद मी एज वेल। आप चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं, बट दैट इज़ टोटली ऑप्शनल। मैंने इसके अंदर प्रॉपर तरीके से जो है ना चिकन पाउडर भी ऐड कर दिया हुआ है, तो मैं यूजुअली दोनों ही ऐड करता हूँ। इसको अच्छे तरीके से आपने करना है मिक्स, यानी खुद ब खुद सॉस जो है ना गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। आज का सवाल मैं वापस दोहरा देता हूँ। 3 आपने मुझे फ्रूट्स बताने जिसमें सिट्रस होता है, सिट्रस फ्रूट्स बताने हैं, ताकि एनेक्स का जो आपको यहाँ पर जूसर है वो मिल जाए, ठीक है। जल्दी जल्दी कॉल करें। एंड मैंने आज अपना जो मेरा कोट है ना उस पर भी पूरा फ्लावर लगा दिया हुआ है। आज वाकई मुझे ऐसा लग रहा है, फील आ रही है कि मैं अपने किचन में हूँ, जो हमारा रेस्टोरेंट किचन होता था ना, जिसमें हम बहुत सारा पास्ता बनाते थे फ्रॉम स्क्रैच। अच्छा जी, ये वाइट सॉस थोड़ा सा इसके अंदर अब बहुत हल्का सा डैश ऑफ वाटर जाएगा। इसलिए जाता है क्योंकि आपको पता है कि जो आपकी सॉस होती है उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है जब उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो पानी की वजह से होता है कि फिर थोड़ी सी रनी ही रहती है। इसको प्रॉपर तरीके से हम कुक करेंगे 1 से 2 मिनट, ताकि जैसे ही इस पर और मज़ीद बबल्स आना शुरू हो जाएं, थिक हो जाए, सारी चीज़ें आपके सामने असेंबल करना शुरू करेंगे। ये देखिए, एंड शीट्स हमारे पास कॉलर हैं आयशा फ्रॉम फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम। नहीं मन दबे हेलो, अस्सलाम वालेकुम। लेमन लेमन कहना है और कहना है ऑरेंज कहना है और क्या? मैंने सारे आपके आंसर सुन लिए हैं। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, मुझे आवाज़ आ रही है आपकी। प्लीज़ हेलो, टीवी अस्सलाम म्यूट वालेकुम। कर दें, टीवी म्यूट कर दें, कॉल ड्रॉप हो जाएगी। हेलो हेलो। हेलो कॉल ड्रॉप हो चुकी है। प्लीज़ जब भी कॉल करें प्लीज़ मेक श्योर करें कि आपका टीवी जो है म्यूट पे हो, ठीक है जी। अब इसको प्रॉपर तरीके से 1 से 2 और उबाल में आने दूंगा। थोड़ा सा इसके अंदर सॉल्ट जाएगा, बहुत थोड़ा सा, टू योर टेस्ट। एंड वही सारी चीज़ें आपने करनी है असेंबलिंग। मेनली हमारा जो असेंबलिंग का काम है ना वो है। एंड मैं कॉन्स्टेंटली बार चेक भी कर रहा हूँ कि प्रॉपर तरीके से जो फ्लेक्स है ना वो और मज़ीद आ जाए। एंड थोड़ा सा बस रह गया, तो 1 से 2 मिनट और लगेंगे। उसके बाद हम अपने पैटीज़ भी निकाल लेंगे। आपने देखा प्रॉपर रॉ मीट मैंने इसके अंदर ऐड किया है, एंड वो इसी के अंदर जो है ना कुक होगा, और जो भी जूसेस निकलेंगे वो पफ पेस्ट्री के अंदर इंटैक्ट हो जाएंगे, जिससे फ्लेवर और ज़्यादा इन्हांस होगा। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले ऑब्वियसली 1 बाय 1 आपने सारी चीज़ें ऐड करनी है। कुछ लोग सॉस डालते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। सबसे पहले यहाँ पर मैं हल्का सा इसको ब्रश करूँगा विथ ऑयल। वी हैव अनदर कॉलर, आमना फ्रॉम भावल नगर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आमना बात कर रही हूँ भावल नगर से। जी जी, आमना कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने 3 सिट्रस फूड का कहा था, सवाल है बिल्कुल। आज।
अनार, ओके, किन्नू और लेमन। अनार, किन्नू एंड लेमन, ठीक है जी। हाँ जी, चले, मैंने नोट कर लिया है। थैंक यू। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एंड बस सारी चीज़ें मैंने नोट कर ली हैं। अब आ जाते हैं असेंबलिंग पे, ठीक है जी। यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा मैं हमेशा बेस पे ना सॉस लगाता हूँ, ये वाली जो हमारी मीट की होती है। थोड़ी सी स्प्रेड करें आप, एंड थोड़ा सा इसको चंकियर वर्जन मैंने रहने दिया है ताकि जब आप खाएं तो एटलीस्ट पता चले, वरना हर चीज़ जो है ना लिक्विड ही होना शुरू हो जाती है। तो आई डोंट लाइक दैट, बट ऑब्वियसली दैट्स टोटली अप टू यू कि आपने जितना इसको चंकियर बनाना है, लिक्विड ही बनाना है, दैट्स टोटली अप टू यू। स्प्रेड इट इवनली। एंड ये जो 2 शीट्स थी, ठीक है, मैंने इसको अपने डिज़ायर कंसिस्टेंसी जो आपकी है उस हिसाब से मैंने रखी है। बिस्मिल्लाह, हाथ मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से धो लिए हैं। कॉन्स्टेंटली मैं ये कह रहा हूँ बार बार, जब भी कोई एडिबल चीज़ को हाथ लगाएं, मेक श्योर करें आपके हाथ अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे हों। एंड वाइट सॉस को और मज़ीद थोड़ा सा मैं थिक करना चाह रहा हूँ, जो थोड़ी सी थिकनेस आ जाए। एंड वही सारा प्रोसेस है, 1 बाय 1 आपने सारी चीज़ असेंबल करनी है। एंड जो शीट्स हैं और मज़ीद बॉयल हो रही हैं, सिर्फ 2 से 3 लेयरिंग करेंगे एंड 1 बाय 1 सारी चीज़ें ऐड करेंगे। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ जाएगी एंड पोपीटोज़ जाएंगे, जिससे बेहतरीन फ्लेवर आएगा, क्रंच आएगा। फिर इसको हम डाल देंगे बेक करने अवन के अंदर। हाई हीट पे बेक करेंगे, 200 डिग्रीज में टेम्परेचर इसका बढ़ा दूंगा, क्योंकि सारी चीज़ें ऑलरेडी कुकड हैं, शीट्स भी कुकड है, मीट भी कुकड है, सॉस भी कुकड है। बस हमने अच्छे तरीके से क्रंच जो है ना, एक लेयर ऊपर की वो देनी है। एंड वी गुड टू गो फॉर लाइक 10 मिनट्स। एंड उसके बाद हम अपना लजानिया निकालेंगे और आपके सामने सर्व करेंगे। और साथ में पैटीज़ भी हमारे हो रहे हैं, बस इसको भी मैं निकालता हूँ। सॉस को मैं कॉन्स्टेंटली स्टर अप कर रहा हूँ कि आई डोंट वांट कि ये जो है ना ज़्यादा थिक हो जाए, ठीक है जी। डिज़ायर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे शीट्स में निकाल के बाद असेंबल करूँगा। कहीं नहीं जाएगा, देखते हैं फ्यूजन फूड। क्रंची सिसिलियन लजानिया अज्जा। पास्ता शीट सस पे ज़रूरत। चिकन या बीफ कीमा 150 ग्राम, पास्ता सॉस 1 कप, पानी 1 कप। वाइट सॉस के लिए दूध 2 कप, क्रीम आधा कप, चिकन पाउडर या क्यूब हस्बे जायका, मिक्स्ड हर्ब्स 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, काले मिर्च हस्बे जायका। टॉपिंग के लिए ग्रेटेड चीज़ आधा ब्लॉक, पोटैटोज क्रश्ड 2 पैकेट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पर बस जल्दी जल्दी जो है ना मैंने असेंबलिंग कर दिया, एज यू कैन सी प्रॉपर लोडेड करके। एंड हमारे पैटीज़ भी हो चुके हैं, एज यू कैन सी। थोड़ा सा उसको मैंने रूम टेम्परेचर पर रख दिया बिकॉज इट्स वेरी हॉट एट द मोमेंट। एंड बड़ा मुश्किल हो जाएगा मुझे जो है ना इसको प्रॉपर तरीके से उठाना अभी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर अगेन मैं यूजुअली क्या करता हूँ, 2 लेयर लगाता हूँ लजानिया की। एंड सबसे फ़ायदा ये होता है इफ़ यू मेकिंग होम मेड, आपके जो पास्ता होता है शीट्स बना रहे हैं, तो आपके पास एक बड़ा अच्छा मार्जिन होता है कि आप प्रॉपर तरीके से तो शीट इतनी बड़ी काटें या सिंपल 2 में काट लें। वरना आपको देखा होगा पैकेट से जब निकालते हैं तो यूजुअली टूटी हुई भी मिलती हैं। तो सबसे बेस्ट ये कि होममेड बनाएं और आप इजीली जब आप काटेंगे ना तो एक स्क्वायर आपका निकलेगा, ठीक है जी। अब सबसे एंड लेयर जो है ना, मैं हमेशा क्या करता हूँ, सबसे पहले नीचे ग्रेवी विद बीफ या चिकन, ठीक है, साथ में आपका अगेन एक शीट लगाई, उसके ऊपर वाइट सॉस एंड ये सारे का सारे जो आपके पास जो भी ग्रेवी आपने ऐड करनी है। फिर अगेन शीट लगाने के बाद सेम प्रोसेस करना है। एंड ये जो वाइट सॉस मेरे पास है, ठीक है, ये सबसे एंड में ऊपर या आपने इस तरीके से पूरी की पूरी ऐड कर देनी है, लाइक दिस। देयर यू गो। मेक श्योर कि प्रॉपर तरीके से आपने लोडेड जो है ना वाइट सॉस ऐड करनी है, क्योंकि लजानिया इटसेल्फ इज सपोज टू बी क्रीमी, ठीक है। यूजुअली आपको जब भी बाज़ार में खाते हैं तो इट्स वेरी ड्राई एंड सिर्फ शीट्स ही आपको मिलती हैं, उसमें आपका जो एक्चुअल चिकन या बीफ हो गया या सिंपल चीज़ भी आपको नहीं मिलती। तो सबसे बेस्ट ये कि घर पे बनाएं इस तरीके से लोडेड। देयर यू गो, ऑलराइट, लाइक दिस। एंड मैं चाह रहा हूँ प्रॉपर जितनी भी सॉस है ना सारी इस पर ऐड कर दूँ, ठीक है जी। ये हो गया, इसको हम थोड़ा साइड करते हैं इधर, ऑलराइट। अब नाउ कम्स द मेन पार्ट, ठीक है। हमने इसको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पर इसको स्विर्ल देना है ताकि आपने देखा होगा कि प्रॉपर तरीके से आई वांट द वाइट सॉस टू
get to the bottom of the pan इस तरीके से, alright। एंड अब आ जाते हैं हमारा यहाँ पर चीज़, ठीक है। चीज़ मेरे पास जो ग्रेटर है मैं निकाल लेता हूँ, एंड आपने प्रॉपर तरीके से ये चीज़ इसके ऊपर ऐड करनी है। एज यू कैन सी द स्ट्रिंग्स, कोई भी आपके पास चीज़ अवेलेबल है, सिंपली आप चीज़ ऐड कर लें। मोज़रेला हो गई, चेडर हो गई, ठीक है। या आपने प्रॉपर तरीके से जो स्ट्रिंग्स है वो ऐड करने, एंड विद द हेल्प ऑफ अ फोर्क ही निकलेगा ये। जो एक दो बिट्स एंड पीसेस है ना वो भी हम ऐड कर लेंगे बाद में। थोड़ा सा यहाँ पर आई हैव पार्सले, प्रॉपर लोडेड लजानिया ये। अब आ जाते हैं, ठीक है जी, एंड अगेन सो गुड। अब मैं इसको डाल दूंगा अवन के अंदर। 200 डिग्री से मैंने अवन को प्रॉपर प्रीहीट किया हुआ है। There you go. And simply ऊपर नीचे वाला जो ऑप्शन है वो ऑन है, एंड हम अब वेट करेंगे फॉर 5 to 10 मिनट्स। बेहतरीन सा प्रॉपर सिजल हो रहा होगा हमारा लजानिया, एंड साथ ही में हमारी जो पैटीज़ हैं उसको भी यहाँ ले आते हैं। ये देखें सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेडी हो चुकी हैं। मलाई बोटी पैटीज़, एंड इस तरीके से आपने इसको सर्व करना है। There you go. ये देख सकते हैं सारी चीज़ें वेल कुक्ड हो चुकी हैं। वेरी डिलिशियस एंड वेरी इजी टू मेक। छोटे छोटे आप बाइट्स भी बना सकते हैं फॉर योर हाई टी टेबल। जिस तरीके से मैंने तो खैर यहाँ पर बहुत बड़े बनाए हुए हैं, छोटे स्क्वायर्स काटें, उसके ऊपर थोड़ा सा कीमा ऐड करें, इसको बेक करने रख दें। एंड जब भी कोई हाई टी टेबल पे होते हैं छोटे छोटे मिनिएचर्स आपके ये जो 1 बाइट वाले होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। फिर लिटरली आपसे लोग पूछेंगे क्या रेसिपी है, क्या ऐड किया हुआ है, एंड यूजुअली लोग इस नीचे बिस्किट्स रखते हैं। आप पफ पेस्ट्री का छोटा स्क्वायर काटें, सारा मलाई बोटी का जो आपने ग्रेवी ये सारी चीज़ें बनाई है बेस के ऊपर ऐड करें, एंड इसको बेक कर दें फॉर लाइक 2 to 3 मिनट्स। बेहतरीन सा पफ हो जाएगा, 1 बाइट आपका बेहतरीन सा हो जाएगा। साथ में हमारा लजानिया भी इज़ इन दी अवन। हमारे पास कॉलर भी है, शफीक फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ज़ाद भाई क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ाद भाई दुआ है आपकी। आपका प्रोग्राम देख के बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लग रहा है आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। ज़ाद भाई आज की आपकी रेसिपी भी बहुत इवन फर्स्ट क्लास थी, इंशाल्लाह इसको भी ट्राई करेंगे। सारी चीज़ें नोट कर ली हैं। मुझे भी ऐसा अच्छा लगता है कि आप लोग जो आंसर्स दे रहे होते हैं ना, ताकि मेरी भी नॉलेज में इजाफा होता रहे। रिकैप का टाइम हो गया है, जाएँ सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें। जब तक मैं हमारा जो मेरा लजानिया है उस पर भी मैं थोड़ा आई एम गोना कीप एन आई। कीप वॉचिंग फ्यूजन फूड। क्रंची सिसिलियन लजानिया। अज्जा पास्ता शीट्स हस्बे ज़रूरत। चिकन या बीफ कीमा 150 ग्राम, पास्ता सॉस 1 कप, पानी 1 कप। वाइट सॉस के लिए दूध 2 कप, क्रीम आधा कप, चिकन पाउडर या क्यूब हस्बे जायका, मिक्स्ड हर्ब्स 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, काले मिर्च हस्बे जायका। टॉपिंग के लिए ग्रेटेड चीज़ आधा ब्लॉक, पोटैटोस क्रश्ड 2 पैकेट। तरकीब: पास्ता शीट्स उबाल कर एक तरफ रख दें। अब पास्ता सॉस के साथ बेस तैयार करें और गोश्त को अच्छी तरह पकाएं। एक बड़े कैसरोल डिश में लेयर बेस दें, फिर शीट्स रखें और वाइट सॉस तैयार करें। अब इन लेयर्स को असेंबल करें, फिर टॉप पर चीज़ और पोटैटोस के साथ डाल दें। उसके बाद चीज़ पिघलने तक 15 मिनट बेक करें और गर्म गर्म सर्व कर दें। स्मोक्ड मलाई बोटी पैटीज। अज्जा चिकन बोनलेस या थाइस 200 ग्राम, मियो 2 खाने के चमचे, क्रीम 1 खाने का चमचा, जिंजर गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 चाय का चमचा। पफ शीट्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन को तमाम अज्जा के साथ अच्छी तरह मैरिनेट करें कि वो मॉइस्ट हो जाए। फिर इसे पफ शीट्स में भरकर 15 मिनट बेक कर लें, यहाँ तक कि वो गोल्डन और फ्लैकी हो जाएं। वेलकम बैक फ्रॉम द रिकैप ब्रेक। आई रियली होप आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली है। सिसिलियन क्रंची लजानिया अलॉन्ग विद स्मोक्ड मलाई बोटी पैटीज़ आपके सामने रेडी है, एंड लाजमी आपने ट्राई करना है। एंड अब आ जाते हैं द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। हमारा लजानिया प्रॉपर सिजल हो रहा है। आई जस्ट होप उसको खैर से मैं उठा के आपके सामने प्रेजेंट कर दूँ। ठीक है जी, इट्स वेरी हेवी।
ये देखें भाई, वाह, ये होना चाहिए लसानिया इस तरीके का, प्रॉपर सिजल होता हुआ अगर आपके प्लेटर पे आपको टेबल पे मिले ना तो बस आपने 100 मार्क्स देने हैं, ठीक है, क्योंकि अगर लसानिया ठंडा आया तो फिर उसकी बात नहीं है, ठीक है जी। एंड ये थोड़ी सी चीज़ थी बट आई विल ट्राई, नहीं मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कि प्लेटर मेरा गिरे। आई रियली होप आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी हो। एज यू कैन सी पपीटोज़ यहाँ पर प्रॉपर तरीके से और मज़ीद क्रिस्प हो गए हैं, और जब आप खाएंगे इसको ऐसा बेहतरीन फ्लेवर आएगा। और साथ ही में वाइट सॉस है, इसके अंदर चिकन हमने ऐड किया है, प्रॉपर होलसम, थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर है क्योंकि सिसिलियन इटसेल्फ मींस थोड़ा सा स्मोकी, मिर्चों वाला, ठीक है। आप इसको माइल्ड भी कर सकते हैं। एंड इसी तरीके से दोनों रेसिपीज़ को ट्राई करें। एंड सब लोग बोलते हैं हम रिव्यू किस तरीके से दें, आपने क्या करना है, अपनी एक वीडियो बनानी है वाइल मेकिंग वन ऑफ माई रेसिपीज़, और फिर आपने टैग करना है मसाला रेसिपीज़ इंस्टाग्राम पे, ताकि मुझ तक भी पहुंच जाए, फिर हम लोग रीशेयर भी कर लेंगे इंशाल्लाह। अब आप लोगों से मुलाकात होगी मंडे को, अपना बहुत ख्याल रखें। एंड साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं आज के विनर भी हैं हमारे, ठीक है। विनर बता दें मुझे, वैसे किसी ने जो जवाब है ना दुरुस्त नहीं दिया, ठीक है। एंड हमारे दिमाग में ये होता है कि सिट्रस मीन्स के जो है ना ऐसा फ्रूट जो खट्टा हो, सिट्रस उसका मतलब नहीं होता। एंड ये कि आज का जो जवाब है किसी ने सही नहीं दिया, तो हम किसी को गिफ्ट नहीं दे रहे। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, प्रॉपर तरीके से इसकी इन्फो लें एंड प्रॉपर तरीके से सर्च करें। उसके बाद अगेन जब मैं मंडे को आऊँगा ना, तो फिर एक काम करते हैं, यही सवाल रखते हैं ताकि फिर आप मुझे बताएं कि क्या क्या फ्रूट्स हैं। फिर अब 3 नहीं, मुझे आपने 5 बताने हैं, और फिर मुझे प्रॉपर इन्फो भी बतानी है कि क्या होते हैं सिट्रस फ्रूट्स, ठीक है जी। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी मंडे को। अल्लाह हाफ़िज़।